Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is write a note on Shakespeare as a sonneter. Okay, Shakespeare a writer of sonnets. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. Shakespeare a writer of sonnets. Shakespeare is the greatest writer of sonnet. Okay, शेक्सपियर एक महान राइटर है अपने सोनेट्स के. ओके, शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 154 सोनेट्स. शेक्सपियर्स के जितने भी सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं इनके, वो लव पर हैं और किस पर हैं, फ्रेंडशिप पर. बट दे लेक कंटिन्यूटी, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी की कमी है. ओके, वी सी द लेक ऑफ कंटिन्यूटी in the sonnets of Shakespeare. These sonnets were composed during 5 or 6 years. इनके sonnets जो हैं कंपोज हुए थे during 5 or 6 years. पाँच छः साल पहले से हुए थे, 1592 से 1597 और 1598. It is true they were published in 1609. ये सच है कि इनके जो भी सोनेट्स हैं वो पब्लिश हुए थे 1609 में. These sonnets are addressed to his friend Mr. W.H. and Dark Lady. इनके जितने भी सोनेट्स हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं, ये संबोधित करते हैं अपने फ्रेंड W.H. Auden को और डार्क लेडी. ओके, Mr. W.H. is supposed to be the Earl of Southampton, while the Dark Lady is believed to be Mary Fitton, a maid of honor. Thus, these sonnets can be divided in two groups. इनके जो sonnets हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं on the basis of their dedications. Sonnet 1 से 126 are dedicated to a young man, rightly fair, that is Mr. W.H. and sonnets 127 से 152 are dedicated to a dark lady. Okay, 1 से 126 डेडिकेट किए जाते हैं यंग मैन को, राइटली फेयर्स W.H. Auden के लिए, एंड सॉनेट्स 127 से 152 डेडिकेट किए जाते हैं टू ए डार्क लेडी को. ओके, or a lady colored in, that is Mary Fitton. Okay, so there are some points of Shakespeare, a writer of sonnets. One point is great ideas, second high imagination, third strong emotions, fourth है artistic excellences, and fifth है a perfect sonneter, and sixth conclusion. Okay, ग्रेट आइडियाज. शेक्सपियर सॉनेट्स आर फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज. शेक्सपियर के सॉनेट्स सभी ग्रेट आइडियाज से भरे हुए होते हैं. शेक्सपियर बिलीव इन डिवाइन पावर ऑफ लव. ये डिवाइन पावर ऑफ लव में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार ट्रू लव इज ए डिवाइन क्वालिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय वर्ldly ऑब्स्टिकल. इनके अनुसार जो सच्चा प्रेम होता है वो
देवीय गुण होता है जो कभी भी सांसारिक बाधाएं आने पर भी प्रभावित नहीं होता है। If love is true, there may never be any obstacle in the union of lover. अगर वाकई में प्रेम सच्चा है तो प्रेमियों के बीच में यूनियन ऑफ लवर, प्रेमियों के प्रेम के बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ सकती। लव इज ब्लेस्ड बाय यू, क्योंकि वो प्रेम उनका ईश्वरीय प्रेम होता है जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इफ ए लवर कंप्लेन ऑफ ऑब्स्टेकल, आइदर हिज लव इज नॉट ट्रू। और अगर प्रेमी अपने प्रेम के लिए कोई भी शिकायत करता है सो हिज लव इज नॉट ट्रू, तो उसका प्रेम सच्चा नहीं है। ही हैज नॉट फन फेथ इन इट्स डिवाइन पावर, उसका सच्चा विश्वास ही नहीं है, देवी शक्ति में उसका विश्वास नहीं है। ट्रू लवर हैव ऑलवेज फेस्ड बर्थली ऑब्स्टेकल, ट्रू लवर्स जो हैं वो हमेशा सांसारिक समस्याओं को, सांसारिक परेशानियां जो बाधाएं होती हैं उनका हमेशा सामना करते हैं, वो भी किससे, बहुत ज़्यादा साहस के साथ और धैर्य के साथ। बीइंग डिवाइन, ट्रू लव इज चेंजलेस एंड इमॉर्टल। Undoubtedly, his or her love is not true. If a lover fears a worldly enemy, it is sure his or her love is not true. For true love has divine power that defeats the worldly powers of destroyer. शेक्सपियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इज सबलाइम। शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट है ट्रू लव का वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। इट इज़ ए मैटर ऑफ सोल रेदर देन बॉडी, ही ऑब्जर्व इन ट्रू लव। Like me not to the marriage of two minds, and with impediments love is not love, which heart is finite, her inclination finds of points whether remove or to remove. Like me not to the marriage of two minds. अरे भाई ऐसे प्रेमियों को देखो, ऐसे मैरिज कपल को देखो जो जरा सी बाधाएं आती हैं और बस उनका प्रेम खत्म हो जाता है। लाइक मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू मैन, ऐसे प्रेमियों की तरफ मत लेके जाओ मुझे। कभी यह बोलता है कि ऐसे प्रेमियों की तरफ मत लेके जाओ, उनके विचारों की तरफ मत बढ़ो जो कि जीवन में थोड़ी सी बाधाएं आती है और उनका प्रेम बदल जाता है। आज था कल है ही नहीं है, कोई भी बाधा आए और प्रेम बदल गया। दैट्स नॉट ए ट्रू लव, ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। विच आर द वैलिड अल्टरनेशन फाइंड, जो कि जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और वो प्रेम बदल जाता है, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और वो झुक जाता है। जो लोग उसे झुकाना चाहते थे उनको क्या वो प्रेम झुक जाता है, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम थोड़ी है जो जरा सा जीवन में बदलाव आया और फिर बदल गया। इट्स नॉट ए ट्रू लव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाई इमेजिनेशन, उच्च कल्पना। शेक्सपियर्स हाई इमेजिनेशन इज एक्सपोज्ड। Shakespeare's high imagination is exposed in his sonnet. He imagines that true love has divine power, therefore it should not be afraid of worldly dangers. He imagines true love is fixed like the mark of danger on the bridge of a deep river. In case of tempest, all look at the red mark and fears with the rising water that more and more towns shall be flooded with water. People fear and their hearts are shaken, but the mark remains unshaken. In the same way, seeing lovers endangers people fear, but the true lover remains fearless, for their hearts are filled with divine courage and patience. Okay? Next point is strong emotion. Shakespeare expresses strong emotions in his sonnet. In true love, he pleads that love is immortal and not to be changed in any condition. If it change, it is not true. It is afraid of worldly difficulties. Okay.
Strong emotion. Shakespeare expresses strong emotions in his sonnet. In True Love, he pleads that love is immortal and not to be changed in any conditions. Okay. Next, artistic excellence. Shakespeare's artistic excellence is well exposed in his sonnet. Shakespeare's use of sensuous word picture makes the sonnet remarkable. Okay. In the following lines, lively word picture are drawn artistically. Love's not thankful, though rosy lips and cheeks, with his bending sickles compass come. कि सच्चा प्रेम कभी भी समय के हाथ की कठपुतली नहीं है, चाहे रोजी लिप्स या तो रोजी लिप्स और चीक्स, जो व्यक्ति का फेस होता है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। जैसे उसकी एज ग्रोन होती है, ग्रोइंग एज के साथ व्यक्ति के फेस पर ही सबसे पहले झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है, मतलब फेस से ही उसकी बुढ़ापा झलकने लगता है। लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो समय के हाथ की कठपुतली नहीं है। विद हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम, समय के जो हथियार हैं वो कौन से हैं? वो यही तो हथियार हैं कि जैसे ही समय बढ़ता है व्यक्ति की रोजी लिप्स और चीक्स ये क्या होने लगते हैं? सिकुड़ने लगती हैं। ओके। लेकिन सच्चा प्रेम जो है व्यक्ति चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए, लेकिन उसका सच्चा प्रेम चाहे उसका जो साथी है वो चाहे कितना भी स्ट्रेंज हो जाए, ठीक है, ओल्ड हो जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। ओके। नेक्स्ट है ए परफेक्ट सोनेटर। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर इज ए परफेक्ट सोनेटर. ट्रू लव इज हिज रिप्रेजेंटेटिव sonnets. Okay. And the conclusion, Shakespeare is the greatest writer of sonnets in English, and Shakespeare's sonnets are full of great ideas. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you.